अनीता जी अपनी तीनों प्यारी सहेलियों के साथ बेटे विशाल के शहर घूमने आई हैं। बहू वनिशा ने जब उनका ये सरप्राइज़ सुना तो पहले तो सिर पकड़ लिया, फिर थोड़ा समझाने की कोशिश की। मम्मी जी, अगर हो सके तो टिकट 15 दिन बाद की करा लीजिए। विन्नी के बोर्ड के पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो हमें भी सुविधा रहेगी। पर बहू की बात तो उन्हें सरासर अपनी तौहीन लगी। विशाल, बहू को बोझ लग रहा है तो हमारा ठहरने का इंतजाम होटल में करा दे। अब फागुन का मेला देखने तो फागुन में ही आएंगे ना। हारकर वनीशा और विशाल ने तीनों सहेलियों के ठहरने की व्यवस्था अपने कमरे में की और अनीता जी को बेटी विन्नी के कमरे में ठहराया गया। बेचारे पति पत्नी बाहर ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो गए। वनीशा फिर भी सब कुछ संभाल रही थी, पर विन्नी की पढ़ाई का वास्तव में बहुत हर्जा हो रहा था। दिन भर तो विन्नी अपनी सहेली के घर पढ़ने चली गई, पर रात तो घर में ही काटनी थी। जब चारों सहेलियों के ठहाके उसको बार बार डिस्टर्ब करने लगे तो वो चादर तान कर सो गई। 11:30 बजे तक तो सहेलियां वनीशा और विशाल को घेर कर बतियाती रहीं। फिर विशाल के समझाने पर सब सोने चली गईं। वनीशा सुबह जल्दी ही उठ गई। सभी के लिए नाश्ता भी तैयार करना था और सारा दिन घूमने के इंतजाम भी देखने थे। जम्हाई लेती वनीशा ने आंखें खोलीं तो अनीता जी ठीक सामने के सोफे पर बैठी खर्राटे ले रही थीं। मम्मी जी यहाँ क्यों सो रही हैं? वनीशा का मन सशंकित हो गया। कहीं विन्नी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया। आज तो बेटा तेरी खैर नहीं। वैसे तो विन्नी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई लड़की है, पर आजकल के बच्चे थोड़ा सा मुंहफट होते ही हैं। अगर विन्नी की किसी बात से नाराज़ होकर कमरे से बाहर आई होती तो रात में ही तहलका मचा दिया होता। वनीशा अभी उधेड़बुन में ही थी कि अनीता जी की आंख खुल गई। वनीशा को जागा देखकर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। बहू, तू मेरी आज की ही वापसी की टिकट करा दे। अब इस घर में ठहरना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अनीता जी की आंखों में दहशत और डर साफ दिख रहा था। क्या हो गया मम्मी जी? अगर विन्नी की कोई बात खराब लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बच्ची है, भले बुरे की समझ नहीं है उसे। वनीशा ने अपनी तरफ से सास को मनाने की कोशिश की थी। अरे बहू, मेरी विन्नी तो गऊ है गऊ। मैं तो सोच रही थी कि उसकी परीक्षा में व्यवधान पड़ेगा, सो आज ही वापस निकलने हम लोग। अनीता जी ने विन्नी को क्लीन चिट दी। अब वनीशा की आंखें भर आईं। तो फिर तो ज़रूर कोई गलती मुझसे ही हुई होगी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मम्मी जी। नहीं बहू, तेरी भी कोई गलती नहीं है। अब मैं कैसे बताऊँ? तू पता नहीं मेरी बात का विश्वास करेगी भी या नहीं। सुन, कल रात मेरे कमरे में यमराज आए थे। वनीशा अपनी हंसी दबाते हुए, अरे मम्मी जी, आप कैसी बचकानी बातें कर रही हैं? अनीता जी ललाट का पसीना पोंछते हुए, मैं सच कह रही हूँ बहू। कल रात बहुत गहरी नींद में मुझे यमराज का अट्टहास सुनाई दिया। हा 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 हा, हा हा हा। मैंने अपने चादर के कोने से थोड़ा सा झांका तो सामने की दीवार पर बहुत दिव्य रोशनी दिखाई पड़ रही थी। उस रोशनी के आगे स्वयं यमराज बैठकर ठहाके लगा रहे थे। अनीता जी की व्याख्या सुनकर विनिशा का सिर चकरा गया। ऐसे कैसे यमराज के दर्शन हो सकते हैं भला? उसे लगा मम्मी जी सपना देखकर डर गई हैं। अच्छा, मुझे आप बताओ कि कैसे दिख रहे थे यमराज और क्या कह रहे थे वो? वनीशा ने अनीता जी को पानी पिलाते हुए पूछा। एक जोर के ठहाके से जब मेरी आंख खुली तो सामने की सेटी पर यमराज जी बैठे थे। वो जोर जोर से अट्टहास कर रहे थे। उनके चेहरे पर जैसे कोई सामने से टॉर्च मार रहा हो। उनके पीछे की दीवार उनकी दिव्य शक्तियों से जगमगा रही थी। अरे जैसे टीवी में दिखाते हैं। तेज रोशनी की वजह से उनका चेहरा और मूंछ ठीक से दिख नहीं रहे थे, पर उनके सींग ऊपर की तरफ तने हुए थे और कानों की तरफ मुड़े हुए थे। अनीता जी ने अपनी दोनों मुट्ठियाँ जिस तरह कान पर रखी ना, न जाने क्यों वनीशा को वो सींग कम हेडफोन ज़्यादा लग रहे थे। बहू, मैंने आज तक कभी तेरी तारीफ़ नहीं करी, पर आज बता रही हूँ कि बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, जो तू मेरी बहू बनकर आई है। इतना बढ़िया खाना बनाती है, इतना अच्छे से घर संभालती है और मेरा भी बहुत ख्याल रखती है। बस बहू, तू कुछ भी बहाना करके मुझे आज ही गाँव भेज दे। अनीता जी के मुँह से अपनी इतनी तारीफ़ एक बार में ही सुनकर वनीशा तो निहाल हो गई। भावुक होकर बोली, मम्मी जी आप परेशान मत होइए। आपके ऐसे अचानक जाने से आपकी सहेलियों को लगेगा कि हमारा झगड़ा हुआ होगा, और यमराज वाली बात तो वैसे भी आप अपनी सहेलियों को बताओगी नहीं। अनीता जी को अपनी बहू की समझदारी पर खुशी हुई। तो ऐसा करते हैं कि विन्नी को यहाँ ड्राइंग रूम में सुलाकर आपके साथ मैं सो जाऊँगी। आपको ज़रा भी डर लगे तो आप मुझे जगा लेना। वनीशा शायद सारा माजरा समझ गई थी। अनीता जी ने एक बार फिर बहू की बलैयाँ लीं और जल्दी से मेला जाने के लिए तैयार होने लगीं। विन्नी जब सोकर उठी तो बहुत डरी हुई थी। रात को दादी के चीख कर बाहर भागने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। दरअसल वो हमेशा से अकेले ही सोती आई थी, तो नींद ना आने पर वो हेडफोन लगाकर रील्स देखने बैठ गई थी। एक रील इतनी मज़ेदार थी कि वो दादी की उपस्थिति भूलकर ठहाके लगाने लगी। वनीशा सींग वाली बात पर ही माजरा समझ गई थी, पर सासू माँ के मुँह से अपनी इतनी तारीफ़ सुनने के बाद उसने राज को राज ही रखने का निर्णय लिया। आप ही बताइए उसने सही किया या गलत?
आप अगर वनीशा की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।